कोई दिक्कत नहीं। यस, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज अपने जो चर्चा करनी थी वो मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज अपने जो चर्चा रहेगी वो विश्व इतिहास में मिस्र की सभ्यता को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता के इतिहास से पहले अपने नील नदी के इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपने नील नदी के बारे में जान लेते हैं कि नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, मरुस्थल में बहने वाली भी सबसे लंबी नदी है। जैसे आप देख रहे हो कि ये सहारा जो डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, उससे होते हुए ये बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ बात करें कि इस जो नील नदी का जो उद्गम होता है वो इसका उद्गम युगांडा पर्वत से होता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि नील नदी का जो उद्गम होता है वो युगांडा पर्वत से होता है। युगांडा जो पर्वत है ये कौन से देश के अंतर्गत आता है? तो युगांडा पर्वत इथोपिया में है। सारी बातें अपने चर्चा करेंगे। युगांडा जो पर्वत है वो इथोपिया का जो युगांडा पर्वत है यहाँ से नील नदी का उद्गम माना जाता है। ज्योग्राफी की दृष्टि से पढ़ते हैं तो इसका केवल इतना ही कहते हैं कि विक्टोरिया झील से या दूसरी जो ब्लू नील या श्वेत नील जो निकल के आती है वो टाना झील से निकल कर आती है, दोनों आकर मिल जाती है, नासिर झील का निर्माण करता है। ये इसकी ज्योग्राफिकल जो अपने बातें करते हैं तो वो वाली है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी थोड़ी अलग रहती है कि इतिहास में जब हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता में नील नदी के बारे में तो काफी सारे विद्वानों के कथन भी है इसमें कि नील नदी को क्या क्या कहा जाता है, नील नदी की इंपॉर्टेंस क्या थी। और इस अफ्रीका महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरी विश्व में भी नील नदी की काफी महत्वपूर्णता रही है, क्योंकि मिस्र की जो आज विश्व को देन है वो सारी की सारी नील नदी की वजह से है। तो मिस्र की सभ्यता पढ़ने से पहले हमें जो है वो नील नदी के बारे में जानना जरूरी है। तो नील नदी का उद्गम जो होता है वो इथोपिया के युगांडा पर्वत से होता है। इसमें जो साहित्यिक चोर के नाम से जो जाने जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध एक भूगोलवेत्ता हुए टोलमी का नाम आपने सुना होगा। तो जो टोलमी है उन्होंने इसे चांद का पर्वत कहा है, चांद का पर्वत, चांद का पर्वत कहा है युगांडा पर्वत को, जहां से नील नदी का उद्गम होता है। ये जो चांद का पर्वत है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आपने एक नाम सुना होगा स्टेनले, स्टेनले जो कि कांगो नदी पर उनके नाम से एक जलप्रपात भी है, स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ये कांगो नदी पर स्टेनले जलप्रपात है, तो जो स्टेनले थे विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रहे स्टेनले भी, तो स्टेनले ने इसे नुवर जोरी के नाम से प्रसिद्ध किया है इस युगांडा पर्वत को, कि इसको स्थानीय भाषा में इसको नुवर जोरी कहा जाता था। और नुवर जोरी का इन्होंने जो शाब्दिक अर्थ बताया है वो ये बताया है कि ये वर्षा का इंद्र देवता है। ये जो पर्वत है युगांडा पर्वत, इसको स्टेनले ने वर्षा का इंद्र देवता बताया है, जबकि टोलमी इसे चांद का पर्वत कहते हैं। तो जो ये नुवर जोरी है, स्टेनले है, अपने ही भी आप लोगों को पता है वर्षा का देवता इंद्र ही है। वो एक गाना भी आया था, बरस बरस तुम्हारे इंद्र राजा। तो इंद्र मतलब वो भगवान, वर्षा का भगवान जो होता है, तो ये कहा जाता है। और ये जो युगांडा पर्वत है ये वर्ष भर जो है वो बर्फ से ढका रहता है, और इवन यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है। बर्फ से ढका रहता है, बर्फ वर्ष भर पिघलती है और वर्षा अधिक होती है। तो ये जो सारा पानी है ये यहाँ से, जैसे कि अल्बर्ट झील है, यहाँ पर काफी सारे झीलें आती हैं। जैसे कि एक झील का नाम है अल्बर्ट झील, दूसरी झील है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील है, और इसके अलावा एक झील आती है एडवर्ड झील। इन तीनों झीलों में इस पर्वत से जो पानी होता है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है, और यही जो क्षेत्र है ये नील नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको स्थानीय भाषा में नूबिया कहा जाता है। तीनों झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? नूबिया कहा जाता है।
इथोपिया के युगांडा पर्वत से उसका उद्गम माना जाता है। युगांडा पर्वत को इतिहासकार टोल्मी ने क्या कहा है, चांद का पर्वत, और स्टेनले ने क्या कहा है, इसे वर्षा का इंद्र देवता भी कहा है। और इसके अलावा जो इस पर्वत का जो पानी है वो अल्बर्ट, विक्टोरिया और एडवर्ड झील में आकर जमा हो जाता है, और एडवर्ड झील में जमा होने के कारण इस क्षेत्र को यहाँ पर नूबिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मिस्रवासी, मिस्र के जो लोग हैं, मिस्र के लोग नील नदी को स्थानीय भाषा में हापी कहते हैं। इसे हापी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में नील नदी को हापी के नाम से जाना जाता है। अब नील नदी की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर नील नहीं होती तो मिस्र कभी नहीं होता। मिस्र का वजूद नहीं होता अगर नील नदी नहीं होती, और अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र भी पूरा डेजर्ट ही होता, इतना डेवलप नहीं होता। तो नील नदी की महत्वपूर्णता तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मिस्र भी नहीं होता अगर नील नदी नहीं होती। तो इस प्रकार से जो विश्व इतिहास के पिता है हेरोडोट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा हेरोडोट्स के बारे में। हेरोडोट्स, ये जो हेरोडोट्स है, इन्होंने नील नदी के लिए एक कथन कहा है कि मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। मिस्र नील का वरदान है, ये हेरोडोट्स ने कहा है कि मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार एक तो आते हैं बेटा हुज आते हैं बेटा, हुज, और एक आते हैं मून। हुज और मून ने कहा है कि मिस्र जो है वो नील नदी की पुत्री है। हुज व मून कहते हैं कि मिस्र नील नदी की पुत्री है, ये कथन भी कहा गया है। इसके अलावा भी हम लोग बात करें कि जैसे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि नील जो नदी है और मिस्र जो है, मिस्र और नील नदी मानव के इतिहास के हार में एक महकता हुआ फूल है, ऐसा कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। और सर देसाई जी है, उन्होंने, सर देसाई, ये भी इंपॉर्टेंट लोग आप लोगों से पूछा जा सकता है। सर देसाई जो है, इन्होंने नील नदी के बारे में कहा है, मिस्र के बारे में, कि मिस्र जो है वो नील नदी की भेंट है। मिस्र नील नदी की भेंट है, ये कहा है, नील नदी की भेंट कहा है। तो ये इन्होंने नील नदी के बारे में कहा है। और नील नदी के आसपास के क्षेत्र में, मतलब इसी बेसिन में, मिस्र वासी जो थे उन्होंने बैल के कंधों पर जुआ रखकर, मतलब अपने जो बैल गाड़ी को बैल पर जब रखते हैं, उसके गर्दन पर रखते हैं, तो जुआ रखकर सबसे पहले कृषि के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। हालांकि सबसे पहले कृषि के प्रमाण राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन यहाँ जो कृषि के प्रमाण मिले हैं सबसे पहले, तो वो बैलों से खेती करते थे और बैल ही इनको अन्न देता था, इसलिए जो बैल थे ये इनको पूजते थे। हालांकि इनके जो यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है वो भी बैल आकार की है। तो गाय की जो सर्वप्रथम मूर्ति बनाकर और पूजा जो प्रारंभ होती है वो मिस्र से होती है। और मिस्र जो है अपने धार्मिक परंपराओं के कारण और कई अद्भुत परंपरा, अजीब प्रकार की परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने अंक सोनामूल का नाम सुना होगा। अंक सोनामूल जो है वो मिस्र की एक राजकुमारी थी बेटा, मिस्र की राजकुमारी थी अंक सेनामूल, और जो अंक सेलामून थी उसकी कहानी भी हम मिस्र की सभ्यता में चर्चा में करेंगे, ठीक है, कि उसकी जो चर्चा करेंगे तो वो भी सारी बातें अपने करेंगे, ठीक है। ओके, रोक लो उसको।